जय श्री राम, हर हर महादेव। आज एकादशी व्रत है। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी को कामिका एकादशी कहा जाता है। पद्म पुराण के उत्तरखंड के अंतर्गत इस एकादशी के महात्म्य का वर्णन है। हम इसी पद्म पुराण के आधार पर इस कामिका एकादशी व्रत की कथा को सुनते हैं। युधिष्ठिर जी महाराज भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे गोविंद, हे वासुदेव, आपको नमस्कार है। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसका वर्णन कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन सुनो, मैं तुम्हें एक पाप नाशक उपाख्यान सुनाता हूँ, जिसे पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने नारद जी के पूछने पर कहा था। नारद जी ने श्री ब्रह्मा जी से पूछा, हे भगवन, हे कमलासन, मैं आपसे यह सुनना चाहता हूँ कि श्रावण के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, उसके कौन से देवता हैं तथा उसमें कौन सा पुण्य होता है। प्रभु यह सब बतलाइए। तब श्री ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद सुनो, मैं संपूर्ण लोकों के हित की इच्छा से तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। श्रावण मास में जो कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है उसका नाम कामिका है। उसके स्मरण मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। उस दिन श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव और मधुसूदन आदि नामों से भगवान का पूजन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के पूजन से जो फल मिलता है वह गंगा, काशी, नैमिषारण्य तथा पुष्कर क्षेत्र में भी सुलभ नहीं होता। सिंह राशि के बृहस्पति होने पर तथा व्यतिपात और दंड योग में गोदावरी स्नान से जिस फल की प्राप्ति होती है वही फल भगवान श्री कृष्ण की पूजा से भी मिलता है। जो समुद्र और वन सहित समूची पृथ्वी का दान करता है तथा जो कामिका एकादशी का व्रत करता है वे दोनों समान फल के भागी माने गए हैं। जो ब्याही हुई गाय को अन्य अन्य सामग्रियों के साथ दान करता है उस मनुष्य को जिस फल की प्राप्ति होती है वही फल कामिका का व्रत रखने वाले को मिलता है। जो नरश्रेष्ठ श्रावण मास में भगवान श्रीधर का पूजन करता है उसके द्वारा गंधर्वों और नागों सहित संपूर्ण देवताओं की पूजा हो जाती है। अतः पाप भीरु मनुष्यों को यथाशक्ति पूरा प्रयत्न करके कामिका के दिन श्री हरि का पूजन करना चाहिए। जो पाप रूपी पंख से पके हुए संसार सागर में डूब रहे हैं उनका उद्धार करने के लिए कामिका का व्रत सबसे उत्तम है। आध्यात्म विद्या परायण पुरुषों को जिस फल की प्राप्ति होती है उससे बहुत अधिक फल कामिका व्रत का सेवन करने वाले को मिलता है। कामिका का व्रत करने वाला मनुष्य रात्रि में जागरण करके न तो कभी भयंकर यमराज का दर्शन करता है और न ही कभी उसकी दुर्गति ही होती है। लाल मणि, मोती, वैदुर्य और मूंगे आदि से पूजित होकर भी भगवान विष्णु वैसे संतुष्ट नहीं होते जैसे तुलसी दल से पूजित होने पर होते हैं। जिसने तुलसी की मंजरियों से श्री केशव का पूजन कर लिया है उसके जन्म भर का पाप निश्चय ही नष्ट हो जाता है। या दृष्टा निखिलाग संग समनी स्पृष्टा व पुष्पावनी रोगाणाम अभिवंदिता निरसनी शिक्त्रांतगत प्राशनी प्रत्यासति विधायनी भगवतः कृष्णस्य संरोपिता न्यस्ता त्वच्चरणे विमुक्ति फलदा तस्मै तुलस्यै नमः। इस श्लोक का अर्थ है, जिस व्यक्ति ने तुलसी की मंजरियों से श्री केशव भगवान का पूजन कर लिया है उसके जन्म भर का पाप निश्चय ही नष्ट हो जाता है। जो दर्शन करने पर सारे पाप समुदाय का नाश कर देती है, स्पर्श करने पर शरीर को पवित्र बनाती है, प्रणाम करने पर रोगों का निवारण करती है, जल से सींचने पर यमराज को भी भय पहुंचाती है, वृक्षारोपण, तुलसी वृक्ष का आरोपण करने से, वृक्षारोपण करने से भगवान श्री कृष्ण के समीप ले जाती है और भगवान के चरणों में
चढ़ाने पर जो मोक्ष रूपी फल प्रदान करती है, उस भगवती तुलसी देवी को नमस्कार है। जो मनुष्य एकादशी को दिन रात के लिए अखंड दीपदान भगवान विष्णु के सम्मुख होता है, उसके पुण्यों की संख्या चित्रगुप्त भी नहीं जानते। एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख जिसका दीपक जलता है, उसके पितर स्वर्ग लोक में स्थित होकर अमृत पान से तृप्त होते हैं। घी अथवा तिल के तेल से भगवान के सामने दीपक जलाकर मनुष्य देह त्याग करने के पश्चात करोड़ों दीपकों से पूजित होकर के स्वर्ग लोक में जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, यह तुम्हारे सामने मैंने श्री कामिका एकादशी की महिमा का वर्णन किया है। कामिका व्रत सब पापों को हरने वाला है, अतः मानवों को इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। यह स्वर्ग लोक तथा महान पुण्य फल प्रदान करने वाला व्रत है। जो मनुष्य श्रद्धा के साथ इसका महात्म्य श्रवण करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर के श्री विष्णु लोक में जाता है। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, भगवती तुलसी मैया की जय। आपका दिन मंगलमय हो। जय श्री राम। हर हर महादेव।